हम थे भरोसे टीचर थे कि भाई टीचर हमें लाके देगा पेशेंट, हम कर देंगे और भाई हमारे मार्क्स मिल जाएंगे, चले जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई। वहां गए हम, हमें मेरा रोजगार यहाँ से है, ठीक है, पेशेंट पेशेंट लेके आओ, पेशेंट लेके आओ। भाई साहब मेरा इतना दिमाग खराब हुआ था, दोपहर के बज गए थे भाई 12 साढ़े 12 बजे थे, मेरा रोल नंबर आया और मुझे लगा पेशेंट रेडी होगा अंदर बैठे, भाई इस रोल नंबर। मैं गया, मैं मेरा पेशेंट नहीं है, जहाँ कोई पेशेंट नहीं है का मतलब नहीं होता पेशेंट लेके आओ। हाँ तो भाई क्या हाल चाल। भाई बस बढ़िया, तुम बताओ क्या चल रहा है। बस यार बढ़िया। वेलकम टू द पॉडकास्ट। बुलाया तुमने, कसम से यार मुझे बहुत मन था कि एक पॉडकास्ट करूंगा। ये जो टॉपिक तूने चूज किया है ना, मुझे बहुत मन था कि इस पे तो आऊं करके। एक हमने मतलब नॉर्मल पोलिंग की थी इंस्टाग्राम पे, तो हाँ मैंने सोचा तो उसमें सबसे ज्यादा जो वोट मिले थे इस टॉपिक में मिले थे लाइफ आफ्टर बीडीएस। तो बीडीएस में बता दूं भाई जनताओं को कि भाई बीडीएस बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी डेंटिस्ट्री, डेंटिस्ट्री मतलब दांतों के डॉक्टर, उसकी लाइफ के बारे में बताना चाह रहे हैं। एग्जैक्टली। तो हम दोनों डेंटिस्ट हैं और अपने लाइफ के कुछ एक्सपीरियंस जनता से शेयर करने वाले हैं। तो सही है, बढ़िया। तो ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो भाई देख यही है जो सब लोग ज्यादातर पूछते हैं, क्यों ये परस्यू करा तुमने? भाई डेंटिस्ट्री क्यों परस्यू करी? देखो एक इस क्वेश्चन का एक आंसर तो मैं जानता हूँ, एमबीबीएस नहीं मिली। बस वही और कुछ नहीं है। किसी बंदे के मुंह से तुमने सोचा है कि भाई मुझे दांतों का डॉक्टर बनना है, अनटिल और अनलेस अगर उसकी फैमिली जनरेशन टू जनरेशन वो चली आ रही है। नहीं तो सबसे पहली बात ये है, अगर तुम्हारा नीट में एमबीबीएस में सिलेक्शन नहीं हुआ है तो सबसे पहला ऑप्शन जो बंदा लेता है वो बीडीएस लेता है, दूसरा बीएचएमएस या बीयूएमएस ले लेगा। ठीक है, तो ये चीज है। और तुम सोचो कि मेरे को सपना था कि मैं बीडीएस करूंगा, ऐसा कोई बंदा नहीं मिलेगा तुम्हें। सही बात। अगर फैमिली में कोई बिजनेस चला आ रहा है, उनका क्लिनिक की चेन चली आ रही है, तो वो तो ठीक है। तो तुम्हें ऐसा बंदा नहीं मिलेगा कि भाई हाँ मेरा मन था बीडीएस लेने का। तो ये परस्यू वर्स्यू करना है कुछ नहीं है। सोचो कि भाई मेरा मन था। मतलब ये ज्यादातर जब भी हम जैसे हम लोग एडमिशन लेते हैं तो सबसे पहला सवाल ये क्वेश्चन हमारा टीचरों का ही होता है। हमसे वो हमसे पूछते हैं कि बेटा क्यों बनना चाहते हो डेंटिस्ट? ये तो है। क्यों बनना चाहते हो डेंटिस्ट? मतलब भाई तुम क्लास हुई नहीं है, ऐसे दे डोंट नो। मतलब तुम डेंटल कॉलेज में अगर तुमने कदम रखा है, तुम्हारा पहला क्लास होगा ओरिएंटेशन का, उसमें इंट्रोडक्शन होता है। सबसे पहले पूछ लेंगे तुमने क्यों चूज किया। भाई चूज ऑप्शन था, थोप दिया हम पे, चॉइस थी हमारे पास। मैं डाल दिया गया है हमें थोप दिया गया है ये चीज, हमने जानबूझ के नहीं की। जानबूझ के दे लिया भाई, मार्क्स कम थे तभी आए मुझे इसमें, कोई सपना नहीं था भाई। कुछ बंदे तो ऐसा है रोला निकालने के लिए। हमारी क्लास में लड़की थी भाई, मतलब उससे पूछ रहे हैं कि अच्छा तुम बताओ तुमने मतलब डेंटिस्ट्री क्यों चूज की, तुम्हारा सपना था या फिर मार्क्स की वजह से या फिर ऐसे। तो बंदी कह रही मेरा सपना था बचपन से। अच्छा डेंटिस्ट का बचपन से? यहाँ बच्चे बचपन में ही रो जाते हैं डेंटिस्ट के पास जाने से, और इन मैडम का सपना था। वाह वाह भाई, इतने फेक लोग हो गए ना कसम से, भाई क्या बोलूं जो। वैसे अपना मतलब डेंटिस्ट्री में रेशियो बहुत अच्छा है वैसे, मतलब जेंडर रेशियो तो यही है भाई। अपने बैच के देख ले, 70 लड़कियां थी, 30 लौंडे थे। रीजन बिहाइंड 100% अटेंडेंस। मतलब तो फिर ये है कि वहां पे लड़कों को ज्यादा पूछा जाता है। हाँ। क्योंकि ऑब्वियसली पॉपुलेशन कम है बेचारों की, तो क्या करे। तो वहां पे बेचारे मतलब लड़कियों के साथ ऐसा हो जाता है पक्षपात। हाँ। जो मैंने देखा है। क्योंकि भाई मैंने इतना देखा है, या तो हमारे कॉलेज की बात है या तो कुछ, एक तो जो अपोजिट जेंडर होता है ना वो ज्यादा अलग सीन हो रहा होता है कॉलेज में भी। भाई टीचर जो होता है ना, लड़का जो हुआ टीचर है वही सारा अपन, वो लौंडिया में मतलब लड़की पे ज्यादा ध्यान देगा कि हाँ भाई इसको समझा दूंगा। और अगर लड़की टीचर है, मतलब कोई लेडीज है टीचर, वो लड़कों पे ज्यादा ध्यान देती है। हाँ। वो उनकी लड़कियों से चिढ़ रही होती है क्योंकि भाई वो बन के आ रही है एकदम मस्त। हाँ। वो कैसे बन के आ भाई मेरे सामने, मैं यहाँ टीचर हूँ, यहाँ मैं फैकल्टी हूँ और मुझसे अच्छी बन के आ रही है, तो जलन तो रहती है भाई, जलन रहेगी भाई। लेकिन अपने कॉलेज में ऐसा नहीं था। हाँ। तूने नोटिस किया होगा सर लोग भी लड़कों को ज्यादा फेवर करते थे। वो तो चीज है कुछ चीजों में, क्योंकि पता है कि भाई आज से ज्यादा मतलब मैं तो वही बोलूंगा नहीं तो भाई अंधा डम है यार लड़के यार। डेंटल कॉलेज में कुछ भी बोले जा रही है यार, इस चक्कर में बहुत दिमाग खराब होता था सच में भाई। जेंडर पक्षपात तो बहुत ज्यादा होता है कॉलेज में। चलो भाई अब ये बताओ कोई ऐसा मेमोरेबल मतलब एक्सपीरियंस हो, अच्छा मतलब जो डेंटल स्कूल में हुआ हो तुम्हारे साथ, तो ये जो एक्सपीरियंस। हाँ। भाई यार मेमोरेबल एक्सपीरियंस की बात तो बता यार, वो दिन मुझे आज भी याद है सच में।
वो मुझे भी याद है, बस आई वॉज पार्ट ऑफ इट। लेक्चर चालू हुआ, अच्छा खासा में लेक्चर बढ़िया चल रहा था कि हाँ भाई टीचर पढ़ा रहे हैं, समझ आ रहा है, सब कुछ ठीक है। वो तो भाई नए नए कॉलेज में नया नया क्लास थी, तो ऐसा लग रहा था सब समझो अच्छे से। भाई पूरी क्लास अच्छे से निकली, लास्ट में अटेंडेंस लेनी थी उस बंदे को, टीचर था, उसका नाम नहीं लूंगा भाई। टीचर था, थे, हमें मतलब हमारी नहीं है वो, बात अलग है। मैं कह रहा हूँ इज्जत देने की बात है भाई। भाई भाई बंदे ने टीचर उसने अटेंडेंस लेना स्टार्ट की। जब मेरा नाम आया कि राहुल मौर्य, तो मैंने गलती से बोल दिया प्रेजेंट। मैं भी सोच रहा था रोला है, प्रेजेंट बोलते हो, सर्वर नहीं लगाया। और भाई उसने वहीं पकड़ लिया मुझे, और जब उसने वहीं पकड़ लिया, क्या सर प्रेजेंट, नहीं 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 पहले क्या बोला आपने? सॉरी सर, इतना मैंने सॉरी बोल दिया। कह रहा मैं कुछ रिस्पेक्ट डिजर्व करता हूँ। ऐसा पूरी क्लास में इतना चिल्लाया उसने मेरे पे ना, मतलब मुझे ऐसा लगा, मैं था क्लास में उस टाइम भाई मुझे ऐसा लगा कि क्या गलत काम कर दिया यार। बोलो सारी जनता मुझे ऐसे देख रही है, क्या कर दिया तूने, सही तो नहीं बोला है, पर प्रेजेंट तो बोला ही है, तो नहीं बोला कि प्रॉक्सी लगा दी मैंने किसी की अपनी गलत। मेरे से कह रहा है कि बेटा तू मिल मुझसे, ऑफिस से मिल। भाई वो दिन है, और आज के दिन इस बंदे का नाम अभी तक दिमाग में है। भाई वो बंदा फेल बहुत करता है, फेल बहुत थर्ड ईयर में। वो तो अच्छा हो, फर्स्ट ईयर में तो कुछ हुआ नहीं। अच्छा हो, फर्स्ट ईयर में मैंने उसके पैर पकड़ लिए थे ऑफिस में जाके। वो तो नेक्स्ट ईयर किसी को पता नहीं है, रोले में जब घूमता हो ना मैं, मुझे पता है, ठीक है। वो बस उस टाइम का था, बस थोड़ा रोला करो ना, उसके बाद से तो आगे चलते हर टीचर को कभी कभी तो गलती से नमस्ते सर प्रेजेंट कर देता हूँ। बहुत दिमाग खराब हुआ था। वही मेमोरेबल एक्सपीरियंस है भाई मेरे डेंटिस्ट्री में। और तो है, बट ये मेरे को बहुत ज्यादा अलग, इसमें बहुत दिमाग खराब होता है, क्योंकि मुझे पता चल गया कि भाई रिस्पेक्ट देना बहुत जरूरी है यहाँ पे। हाँ ये तो है। चलो अब एक सवाल और था, हाउ डू यू स्टे अपडेटेड विद लेटेस्ट एडवांसमेंट एंड टेक्नोलॉजीज इन डेंटिस्ट्री? मतलब ये मेरा क्वेश्चन नहीं है, ये जूनियर्स बहुत पूछते हैं। लेटेस्ट एडवांसमेंट और टेक्नोलॉजी की जो टर्म बड़ी बड़ी आ रही है ना हमारे मार्केट में, वो तो उन्हीं के पास हो, जितनी बड़ी टर्म उतना बड़ा पैसा हो, सही है। जो बंदा फ्रेशर निकला है और उसको गलती से भी अपना सेटअप करना है कि भाई छोटा मोटा क्लिनिक खोलना है और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, तो भूल जाए, क्योंकि भाई बहुत सारी चीजें इतनी महंगी महंगी आ रही हैं कि तुम सोचो कि आ जाए कल ये ले आओ इम्प्लांट, वो लगा दो इम्प्लांट, भाई सब पैसा बहुत वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी तो वो हो जिसके पास पैसा, नहीं तो ऐसे तो अभी तो सोचो ही मत भाई। यहाँ तुम सोच रहे हो, हम सोच रहे हैं कि कहते हैं एक्सरे लेना है, और हम एक्सरे के लिए बड़ी बड़ी मशीन जो डेंटल चेयर में लगी हुई है वो पूरा यहाँ पे मार के देख रहे हैं, एक्सरे निकल रही है, बीम निकल रही है, वो सब। और यहाँ दूसरा क्लिनिक जो साइड में खोल रखा है, वो बंदा पेन है, ओरल स्क्रीन वाला पेन है जो एक्सरे वाला, वो मुंह में पूरा चेक कर रहा है और उसका एक्सरे हो जा रहा है। तो बंदे उसके पास जाएंगे, हमारे पास जाएंगे, फिर जब हम पैसे उतने ले रहे हैं। तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और एडवांसमेंट की बात तो यही है कि अगर तुम्हारे पास पैसा है तो यूज करो, नहीं तो भाई अंधा पैसा वेस्ट होता है इसमें। और तुम वैसे कर सकते हो, वैसे कर सकते हो बिना उसकी टेक्नोलॉजी के भी, बट उसमें यही कहता है तुम कंपटीशन में पीछे रह जाओगे। हाँ यार इसमें तो मैं भी एग्री करता हूँ। मेरे हिसाब से जब तक तुम्हें बेसिक्स नहीं आता होगा, हाँ, तब तक तुम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में। बट इसमें मैं ज्यादातर मतलब टीचरों की भी गलती बोलूंगा, क्योंकि यार वो हमें सिखाते सिर्फ पुराना वाला है। कि जो पुरानी टेक्नोलॉजीज है, पुराने वो है। मुझे याद है अभी भी स्केलिंग के लिए हैंड इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं। मतलब कोई बात, इसका कोई तुक है? मतलब हैंड स्केलिंग इंस्ट्रूमेंट से तुम सिखा रहे हो, ठीक है, तुमने पहले सिखा दिया, मान लो मेरे ख्याल से यार 5 केसेस तक बहुत है। 5 केसेस तक चलता है, 5 केसेस 10 केसेस भी चलता है, ठीक है। पर तुम कह रहे हो कि थर्ड ईयर फाइनल ईयर तुम पूरे हैंड स्केलिंग से ही करोगे, थर्ड ईयर। अब सोचो बंदा वो आ रहा है वो, और उसका कोई यूज भी नहीं है मार्केट में, क्योंकि भाई जो मेन जो अल्ट्रासोनिक स्केलर है ना वो मशीन वाला है, उसमें बंदा कर रहा है तो उसमें उसकी प्रैक्टिस कम है। स्केलर बता दो पहले क्या होता है वैसे। स्केलर एक ऐसी चीज है, मतलब कि जिससे दांत में जितनी भी गंदगी होती है ना वो साफ करने की होती है। वो एक मशीन आती है, अल्ट्रासोनिक मशीन, पेन की तरह होता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है ना, इजिली उसमें अल्ट्रासोनिक रेडियो वाइब्रेशंस निकलती हैं, फिर वो इजिली साफ कर देता है। और लोगों को ये लगता है कि क्या होता है भाई, कि क्या होता है, टीचरों को लगता है कि पहले हम इसको हैंड स्केलिंग इंस्ट्रूमेंट्स वो होते हैं कि एक हमें दे दिया है, मतलब इसे इंस्ट्रूमेंट दे दिया है, उसको हैंड से कैलकुलस निकालो, तेज से पूरी प्रेशर लगा के निकालो। बट भाई अगर तुम उसमें सिखाना स्टार्ट कर दोगे ना, अगर स्टार्टिंग में ही, भाई तुम ऐसा तो है नहीं कि उसकी स्पीड कम कर दो, तुम्हें लग रहा है कि पेशेंट को हार्मफुल लग रहा है, कुछ होगा, आता नहीं है, कुछ नहीं कर, ऐसा तो है नहीं। जब भाई अगर नुकसान होना होगा ना तो हैंड स्केलिंग से भी हो जाएगा, ठीक है।
बस वो पुरानी पुरानी घिसी-पिटी टेक्निक सिखा रहे हो, बुक में जो लिखी हुई है ट्रेडिशनल टाइम से, वो जो एंशिएंट बीसी से लिखी हुई है ना, वही सिखा रहे हो तुम, और कुछ नहीं। तो इस चीज को मुझे बहुत बेकार लगता है भाई। सिखाना तो तमीज से सिखा दो, ताकि भाई बंदा अगर फील्ड में निकले तो उसको ठीक ठाक आता हो, वो चीज। इसमें तो आई एग्री यार, मतलब कम से कम आपको इतना आना चाहिए, इतना पता होना चाहिए कि चलो ठीक है ये एग्जिस्ट करता था, अब ये लेटेस्ट है, इसको सीखो। कुछ चीजों में हाँ मानते हैं कि भाई प्रैक्टिस कराने के लिए भाई छोटी चीजों से स्टार्ट करना होता, बट हर चीज में ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। हर चीज में भाई वही चीज पुरानी चीजें, हर चीज में पुरानी चीजें पता नहीं क्या लगा रहे हैं। अब रबर डैम निकल गया, टेक्नोलॉजी आ गई, हर चीज एकदम नई नई चीजें आ गई हैं। अब वही चीज टोफल मारे डिनर लगा रहे, डिनर ये लगा रहे भाई, बहुत बेकार लगता है मुझे। सबसे बड़ी बात एक्सरे में, हाँ एक्सरे हमारा एक्सरे में देख लो मतलब आरबीजी टेक्नोलॉजी हमारे पास है, बट हम कौन सा यूज कर रहे हैं? वही चीज तो अरे मतलब कॉलेज में सिखा रहे हैं एक्सरे की। मैं तेरे को एक इंसिडेंस बताता हूँ। हमारा डेंटल कैंप लगा हुआ था, तो हम लोग गए थे सैटेलाइट पोस्टिंग। सैटेलाइट पोस्टिंग एक ऐसी चीज होती है कि जिसमें क्या होता है ना कि तुम्हें जैसे तुम्हारे कॉलेज से 20-25 किलोमीटर दूर 2-3 सैटेलाइट एक जगह मतलब क्लिनिक टाइप खोल देंगे, फ्री होगा वो पेशेंट्स के लिए सब कुछ। तो वहां पे भाई इन लोगों ने इक्विपमेंट्स नहीं रखे ढंग के, ठीक है। और ये मैं एक कॉलेज की बात नहीं बता रहा हूँ, मैं ज्यादातर कॉलेज में ही बता रहा हूँ, प्राइवेट कॉलेज का ये सीन है। वहां पे भाई एक्सरे के लिए तुम्हें एक्सरे करना है तो वही पुरानी जो चेयर होती है डेंटल चेयर, उसी में जैसे यहाँ से एक्सरे आ रही है, यहाँ से निकलेगी ना, और उसको तुम्हें वो करना है ना, तो तुम्हें लगेगा कि भाई एक्सरे ले लिया तो भाई कंप्यूटर में आ जाएगा या फिर मोबाइल में आ जाएगा, जैसे भी आ जाएगा। भाई साहब वो फिल्म जो हमारी जो एक्सरे ली गई है फिल्म, उसको पहले रखेंगे, उसके ऊपर इंक डालेंगे, उसके ऊपर घिसेंगे, उसको ये करेंगे, पूरा बनाएंगे, फिर जाके वो फिल्म एकदम अच्छी बन जाएगी तो ठीक है। बट ऐसा बिल्कुल नहीं होता भाई साहब, वो वहां पे फ्री का चल रहा है इसलिए सीन ऐसा, नहीं तो बिल्कुल जो निकलता है ना इंटरप्रिटेशन, वो बिल्कुल गलत है। जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है ना वो थोड़ा बहुत तो ठीक है, बट जो पुराना किसी भी चीज है ना उससे भाई बिल्कुल कुछ समझ ही नहीं आता कि भाई वो नसों का इलाज करना है क्या करना है, फीलिंग करनी क्या करना है, समझ ही नहीं आ रहा। स्पेशली तो बहुत बेकार लगती है। और ये चीज मैंने अपने कॉलेज में बोला भी गया था, तो कह रहे हैं हमारे यहाँ ऐसे ही होता नहीं ये तो है ये तो मैं मानता हूँ तो ये एक क्वेश्चन है जो मतलब ज्यादातर जूनियर्स वगैरह को, मतलब तुम्हें अगर तुम अपनी तरफ से कोई एडवाइस दोगे जूनियर को, एडवाइस हाँ मतलब अपनी तरफ से कोई ऐसी एडवाइस डेंटिस्ट्री के रिगार्डिंग अपने जूनियर को कोई अगर तुम्हें देना हो, वो अगर तुमसे आगे पूछ रहे हैं जूनियर की हाउ शुड आई प्रोसीड, व्हाट शुड आई डू, व्हाट वुड यू टेल देम? भाई देखो यार, मैं अगर जेन्युइन एडवाइस दूं तो सीधी सीधी बात है, तुम थ्योरी वगैरह पे तो ध्यान दे रहे हो तो ठीक है, बट भाई प्रैक्टिकल पे सबसे बड़ा ध्यान दो। भाई प्रैक्टिकल अगर जिस बंदे को आता है ना, वो भाई 4 साल के बाद तो इजीली हो जाएगा, अच्छे से कर लेगा वो। भाई तुम सोचो थ्योरी के चक्कर में तुम्हारे 70 में से 60 मार्क्स आ रहे हैं, 65 मार्क्स आ रहे हैं, तुम बने फिर रहे हो, क्लास में टॉपर बने फिर रहे हो कि हाँ भाई कौन है टॉपर, हाँ भाई ये शर्मा है, वो अग्रवाल है, ये टॉपर है, वो टॉपर है। नहीं भाई कुछ नहीं होगा, वो सीधा 5 साल के बाद कुछ नहीं कर रहे होते हैं, छोटे मोटे क्लिनिक में दांत घिस रहे होते हैं और कुछ नहीं कर रहे होते हैं। भाई सीधी बात है, अगर तुम्हारे पास प्रैक्टिकल अगर उसी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर से अगर सीख लिया होता ना, तो भाई मैं ये कह रहा हूँ कि अच्छे खासे क्लिनिक में अच्छी खासी जॉब मिल रही होती या फिर अच्छा खासा हॉस्पिटल मिल रहा होता। क्योंकि डेंटिस्ट्री की ऐसी चीज है जिसमें थ्योरी मैटर करती है, बट उससे 10 गुना मैटर करती है प्रैक्टिकल। तुम्हारा हाथ कितना साफ है, अगर तुम्हारे हाथ में दम है ना, तो भाई तुम इजिली कर लोगे आराम से डेंटिस्ट्री, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बात तो वैसे खैर मैं भी मानता हूँ। अगर कोई पर्टिकुलर बंदा है या मतलब उसका अगर पेरेंट्स है वैसे फील्ड में तो यार, अगर पेरेंट्स हैं, उनका क्लिनिक पहले से सेटअप हो रखा है, सब कुछ हो रखा है, तो उसको क्या करना है? वही वाली बात है, गले वाली बात है। दुकान पे बाप ने जमा के भेजी है दुकान, अब आके गले में बैठो, बढ़िया लैंग्वेज में बोलूं तो भाई सही बात। वहां पे आके आराम से, पेशेंट भी तुम्हारे हैं, इक्विपमेंट भी तुम्हारे हैं, सब कुछ तुम्हारा है, बैकअप भी कोई दिक्कत नहीं, पेशेंट भी लाने की जरूरत नहीं, कोई कुछ नहीं, सब बना बनाया खाना मिल गया है, तुम्हें बस खाने की रहती है। भाई अपन जैसे लोग जो मतलब जब थ्योरी पे ध्यान इसलिए देते हैं क्योंकि अपने पास प्रैक्टिकल नॉलेज आ नहीं सकती, क्योंकि अपने कोई है नहीं रिश्तेदार वगैरह, तो हमारी थ्योरी इसलिए अच्छी होती थी। मैं देखता था जितने भी ये नेपोटिज्म वाले होते थे भाई थ्योरी जीरो, इनकी थ्योरी जीरो, लेकिन प्रैक्टिकल A1 और वही चलता है, वही काम आता है डेंटिस्ट्री में। ये तो है, मतलब कि मैं देखता था कि भाई मेरे कॉलेज मेरे हमारे बैच में भी जैसे मुझे लगता है 4-5 लड़कियां थी और 2-3 लड़के थे, उनके बैकअप था कि हाँ भाई इनके बाप डेंटिस्ट है, माँ डेंटिस्ट है, जो भी है।
तो भाई मैं देखता था कि ऐसा लगता था कि जैसे कोई भी जैसे बोल दिया कि चलो एक्सट्रैक्टेड टूथ पे मतलब एक नॉर्मल टूथ पे उस पे आरसीटी करो, डेड टूथ होता है उस पे, पहले हमें बोलते थे कि इस पे आरसीटी करनी है, एक्सेस फाइल डालनी है, ये करना है, वो सब करना है। भाई साहब वो पहले बताते थे हाँ मैम ये इस नंबर की आएगी, मैम ये इस नंबर की आएगी, वो सीख के आ चुके हैं, ट्यूशन की तरह है एक तरह से। अब हमें कुछ आता नहीं, हम कुछ सीख ही नहीं पा रहे हैं, तो हमें बहुत डिफिकल्टी होती थी। और जो वो चिल्लाया करते थे ना कि ये लग जाएगा वो लग जाएगा ना, तो मुझे बहुत दिक्कत होती थी। बाकी लोगों को ओवर शेडो करते हैं वो लोग। ये तो है। अगर आता है तो तुम चुपचाप करो ना, तो तुम्हारी टाइम है तो तुम करो, उछल क्यों रहे हो? बिना बिना बैकअप के आओ मार्केट में तब देखें। सही बात है, क्योंकि हमें जीरो से स्टार्ट करना है हमारे जैसे पास। हमारी जनरेशन है, हमारी जनरेशन में भाई मतलब मेरी फैमिली में भाई मैं पहला बीडीएस डॉक्टर हूँ, ठीक है। तो मुझे आगे इसको परस्यू करके बहुत आगे जाके ऐसे जिसको ना A1 लेवल का बनाना हो, तो मुझे कम से कम 8 से 10 साल लगे। ऑब्वियस, इतना तो 8 से 10 साल का स्ट्रगल है डेंटिस्ट्री के बाद भी। जब जाके मुझे नाम आएगा मार्केट में कि हाँ भाई इस बंदे का फलाने का क्लिनिक यहाँ पे, उसका क्लिनिक यहाँ पे, तब नाम होगा। अब पहले से किसी को क्लिनिक है ना, तो उसके लिए भाई कोई दिक्कत नहीं है, वो तो आराम से कुछ तैनी चीज है, वो तो सीख के रहते हैं। ये तो बात सही है, ये तो मैं भी मानता हूँ। तो एक क्वेश्चन और है जो मतलब लोग पूछते हैं, कैन यू डिस्कस द मोस्ट चैलेंजिंग केस यू हैव एनकाउंटर्ड इन योर प्रैक्टिस एंड हाउ वुड यू अप्रोच इट? भाई एक चैलेंजिंग केस तो ये था कि पहली बात तो केस मिल जाए। पहली बात तो भाई प्राइवेट कॉलेज में पेशेंट मिलना बहुत मुश्किल है भाई। ट्रू। तुम्हें लग रहा है कि तुम पेशेंट करोगे और उसमें दिक्कत आएगी कि हाँ ये होगा, ये सब तो हो जाएगा, ये कुछ नहीं है। तुम्हें सबसे बड़ा चैलेंजिंग केस तो ये है कि जब तुम्हारा है फाइनल ईयर का एग्जाम और उस दिन टीचर ने तुम्हें बोल दिया कि जाओ लेके आओ पेशेंट, और हम थे भरोसे टीचर के कि भाई टीचर हमें लाके देगा पेशेंट, हम कर देंगे और भाई हमारे मार्क्स मिल जाएंगे, हम चले जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई। वहां गए हम, हमें मेरा रोल नंबर यहाँ से है, ठीक है, पेशेंट का है, पेशेंट नहीं मिलेगा यहाँ पे, पेशेंट लेके आओ। भाई साहब मेरा इतना दिमाग खराब हुआ था, दोपहर के बज रहे थे वही 12 साढ़े 12 बज रहे थे, मेरा रोल नंबर आया और मुझे लगा पेशेंट रेडी होगा अंदर बैठे कि हाँ भाई इस रोल नंबर से मैं गया, मैं मेरा पेशेंट नहीं है यहाँ पे, कोई पेशेंट नहीं है का मतलब नहीं होता पेशेंट लेके आओ। वो चाहिए ही। दिमाग खराब हुआ भाई साहब, मैं भागा हूँ पेशेंट लेने बाहर, और मैं ऐसे भागा हूँ मतलब कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं भीख मांग रहा हूँ, मैं किसी के दांत साफ करने के लिए भाग रहा हूँ, सोचो। फिर मैंने कहा भाई यार मैं तेरे को 500 रुपए दे दूंगा, मतलब लिटरली मुझे इतने पैसे खर्च करने पड़े एग्जाम के चक्कर में। अरे अरे वो बाहर जो बैठे रहते थे ऑटो वाले, हाँ, और भाई को तो भाई मैं क्या बोलूं भाई, यार एक तो ऑटो वालों को क्या सीन है यार, एक तो उनके दांत साफ कर रहे हैं, हाँ। ठीक है, दांत साफ कर रहे हैं, मसाला भर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो बंदों को टाइम अगर जरूर वेस्ट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, भाई उनके सही तो कर रहे हैं ना। भाई साहब मैंने उससे बोला कि भैया मैं आपके दांत साफ कर दूंगा, आपके दांत में कीड़े लगे वो सही कर दूंगा, मसाला भर दूंगा, इजी साफ सब हो जाएगा। कह रहा ठीक है कितना टाइम लगेगा? मेरा भाई 1.5-2 घंटे लगेंगे। तो कह रहा अच्छा क्या जल्दी के चलो। फिर मेरे अंदर घुसने से पहले कह रहा भाई पैसे कितने दोगे? पैसे कितने दोगे? फिर पूछे नहीं कि भाई मैं तेरा इलाज कर रहा हूँ, तू मेरा इलाज कर रहा है। मैं तेरा इलाज कर रहा हूँ। भाई मुझे वो बहुत दिमाग खराब हुआ, और भाई अपनी गरज है, गरज का सौदा है वाली बात है, भाई लेना तो पड़ा। फिर मैंने उसको पैसे दिए, मैंने हाँ भाई यार पेशेंट है तू कर ले, तो सब कुछ होगा। फिर मैंने पेशेंट किया, मैं 12 बजे पेशेंट ढूंढने गया था, 2 बजे मिला मुझे पेशेंट। 2 घंटे तक मैं पागल हो गया था, कॉलेज के कैंपस में बाहर घूमे जा रहा हूँ बाहर ही बाहर कि मुझे ये मिल जाएगा, ये गार्ड मिल जाएंगे, कल ये मिल जाएगा, वो कोई नहीं आ रहा था भाई। सबसे मोस्ट चैलेंजिंग केस है ये डेंटिस्ट्री में, पेशेंट ढूंढना। मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट जो है पेशेंट पहले ढूंढो, फिर आगे तुम्हारा सॉल्व हो जाए, पेशेंट ढूंढो। दैट्स द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट। मतलब कि अगर कोई पर्टिकुलर चैलेंज है आपकी लाइफ में, स्पेशली अगर आप प्राइवेट कॉलेज में हो, चाहे वो पीजी लेवल ही क्यों ना हो, हाँ ये तो है, चाहे यूजी हो या पीजी हो, तो भी भाई दोनों को पेशेंट लेके आने हैं, पेशेंट लेके आने हैं तुम्हें खुद से, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है दूसरा। प्राइवेट कॉलेज में यार यही तो सीन मेरे को बहुत बेकार लगा है कि ऐसा मतलब कि गवर्नमेंट कॉलेज में ऐसा नहीं। हाँ, वहां तो एबंडेंस है ना, अंधी भीड़ है यार वहां तो। यार तुम फर्स्ट ईयर वाले को सोच लोगे ना कि फर्स्ट ईयर वाले को भी ऐसा लगता है कि करवा देंगे। हाँ ट्रू। इधर लोग यार कर दे कोई दिक्कत नहीं, हम है ना पीछे खड़े। और यहाँ पे फाइनल ईयर तक का भी ऐसा लगता है फूंक फूंक के पैर रखवाते हैं, ये करो ऐसा करो, भाई बहुत दिक्कत। ठीक है, तो अब
एक सवाल और है, हाउ डू यू मैनेज टू बैलेंस योर प्रोफेशनल लाइफ विद पर्सनल इंटरेस्ट एंड हॉबीज? अपनी जो तुम पर्सनल लाइफ है तुम्हारी, उसको प्रोफेशनल लाइफ से कैसे डिफर रखते हो? भाई यार मैं तो कोई बात बताऊं, देख पर्सनल लाइफ तो कुछ रह नहीं जाती है डिग्री के बाद। स्पेशली अगर आप डे स्कॉलर हो। अगर डे स्कॉलर, डे स्कॉलर क्या होता है बता दो पहले। डे स्कॉलर जो लोग मतलब मुझे नहीं पता था यार फर्स्ट ईयर में। ठीक है, मेरा कॉलेज ग्रेड मतलब मेरे साथ ऐसा था, मैं फर्स्ट ईयर में मतलब मैं जब आया था सब लोग डे स्कॉलर बोलते थे मुझे, और मुझे घंटा नहीं पता था डे स्कॉलर होता क्या है। मुझे बाद में पता चला देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डे स्कॉलर एंड अ हॉस्टलर। तभी हाँ। तो मैं हाँ मेरे बता था कि देख डे स्कॉलर का सीन ये है कि देख मैं दिल्ली में रहता हूँ, मेरा कॉलेज 35 किलोमीटर दूर है ग्रेटर नोएडा में, ठीक है। तो मैं सुबह सुबह आ रहा हूँ 7 बजे रेडी होके घर से 9 बजे कॉलेज पहुंच रहा हूँ भागते भागते, कैसे भी करके बस से ट्रैवल कर रहा हूँ, बस ऑटो से कर रहा हूँ, कैसे करके दिल्ली से ग्रेटर नोएडा। ठीक है। तो वहां पे मैं पहुंच रहा हूँ, वहां पे पहुंचने के बाद मैं 4-5 बजे तक मैं वहां पे बिता रहा हूँ। 5, 5:30, 6 बजे वहां से मैं छूटता हूँ, हाँ। सारा काम झाम साफ वाफ करके पूरा एकदम क्लियर करके पेशेंट वेशेंट करके जो भी है सर 6 बजे वहां से निकलता हूँ, 7:30, 8 बजे तक 9 बजे तक घर पहुंचता हूँ। 2 घंटे 2.5 घंटे तो लगते हैं, हाँ, इतना तो थोड़ा बहुत दोस्तों यार के साथ बात करने में टाइम लग जाता है, इतना तो बनता है। अब घर पहुंच रहा हूँ, घर पहुंच रहा हूँ, घर खा रहा हूँ, खाना खा रहा हूँ, सो जा रहा हूँ और फिर उठ के भाग रहा हूँ। मैं लिटरली बता रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं घर जा रहा हूँ, छू रहा हूँ और घर छू के भाग आ रहा हूँ, ऐसा हो रहा है। और इसी चक्कर में मैंने अपने इंस्टाग्राम पे डाल दिया ट्रैवलर, क्योंकि मैं ट्रैवल के नाम पे सिर्फ बस और ऑटो में ट्रैवल कर रहा था 5 साल तक, ग्रेटर नोएडा टू नोएडा से दिल्ली, दिल्ली टू ग्रेटर नोएडा, सीधी बात है। तो पर्सनल लाइफ तो कुछ नहीं गई है, सीरियसली बात ये है, डेंटिस्ट्री ही हो गई है 5 साल तक, तो यही चल रहा था भाई सीन। अब इंटर्नशिप खत्म हो गई है, वो बात अलग है, थोड़ी बहुत बस पता चलता है कि हमें पर्सनल लाइफ भी होती है, बड़ा एज हो गई है। एंड द फन पार्ट इज ये अभी ग्रेटर नोएडा में ही ये चल रहा है पॉडकास्ट। मतलब इतना मतलब इसके पॉडकास्ट के लिए को फिर वही ट्रैवल करके बट अपनी बाइक से आया पर्सनल लाइफ तो बट हो गया सब, हाउ निकल गए 5 साल जैसे तैसे। बड़े दांत की बात है, क्योंकि मेरा तो मैं फर्स्ट ईयर में मैं भी वैशाली से आता था, और मेट्रो में वैशाली लास्ट स्टेशन है। मतलब सबसे लास्ट स्टेशन मेट्रो, वहां से ट्रैवल करके आई गेस सबसे पहले मैं ऑटो लेता था मेट्रो तक पहुंचने के लिए, फिर मेट्रो से आई गेस बोटेनिकल गार्डन आता था, पहले एक्सचेंज होती थी, चेंज होती थी, नोएडा वाली चेंज होती थी, फिर बोटेनिकल गार्डन आता था, बोटेनिकल गार्डन से बस पकड़ते थे परी चौक के लिए, परी चौक पे और ऑटो होते थे जो शारदा तक पहुंचाते थे। तो ये सीन चलता था, इतना लंबा ट्रैवल, और फिर वापसी में सेम। मतलब मुझे इतनी प्रैक्टिस हो गई थी आज बोलता है ना कि भाई यार तू यहाँ आ सकता है ग्रेटर नोएडा में, मतलब कि कुछ काम है मुझे, बिल्कुल उड़ता तो रहता ही मैं, जैसे कॉलेज जाता हूँ आ जाओ भाई भाई भाग भाग के उड़ के आता हूँ भाई, ऐसा लगता है कि उड़ के आ रहा हूँ भाई, जहाँ से बस जा रही वहां से उतर रहा हूँ, वो निकल रहा हूँ भाई, बहुत ट्रैवल तो मजा किया है भाई। और 2 घंटे मतलब मेरे ट्रैवल में निकलते ही नहीं, ये तो है। इतना तो होता ही। और ऊपर से बोलते थे घर वाले कि भाई नीट की एमडीएस की तैयारी भी कर ले थोड़ी बहुत, तो ऐसा लगता था कि अच्छा यहाँ खुद की तैयारी तो हो नहीं पा रही है, एमडीएस की तैयारी करेंगे, कुछ नहीं की भाई एमडीएस की तैयारी, सब ऐसे चल गए 4 साल। तो एक क्वेश्चन और है जो मतलब पब्लिक का है ज्यादा, कुछ लोगों के मतलब एक मिसकंसेप्शंस रहते हैं डेंटिस्ट्री को लेके। तो मिसकंसेप्शन तो यार देख हर चीज में है, बट कुछ कुछ चीजों में डेंटिस्ट्री में ये है कि देख लोगों को लगता है कि 4 साल इजीली काट लो, बीडीएस कर लो, उसके बाद तुम्हारी लाइफ बहुत सेट है। हाँ। तो ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है भाई। देख जैसे नीट जैसे जो 12वीं कर ली जिस बंदे ने, उसके बाद उसके माँ बाप को लगता है कि नीट निकालेगा हमारा लौंडा लौंडिया जो भी है, ठीक है, तो वो निकालेगा, अगर निकल गया तो भाई तो एमबीबीएस निकल जाएगा तो ठीक है, अगर नहीं निकला तो ऐसा करते हैं कि बीडीएस करा देते हैं, वो भी डॉक्टर है वो भी डॉक्टर है, ठीक है भाई। फीस में भी बहुत डिफरेंस है, हाँ। वो तो मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि फीस में बहुत अंदर डिफरेंस है, बीडीएस की अगर यहाँ फीस है तो एमबीबीएस की यहाँ फीस, हाँ, ठीक है, तुझे पता है क्योंकि तेरे साथ ऑलरेडी फैमिली में एक है जो। हाँ। तो वो चीज मैं कह रहा हूँ कि मतलब उसमें ऐसा लगता है कि आराम से डॉक्टरी कर लेगा बंदा, 5 साल कर लेगा, उसके बाद आराम से सब कुछ कर लेगा, बट भाई कुछ नहीं है, 4 साल के बाद तो तुम्हें कम से कम 3-4 साल तो और लगाने पड़ेंगे, तब जाके तुम्हारे हाथ में कुछ नोट आएगा, कुछ आएगा कि तुम ऐसे डॉक्टर लेवल पे तुम कमा रहे हो।
नहीं तो नहीं मिल रही जॉब। भाई सी सही बोल रहा हूँ भाई, अगर तुम्हें चार, तुम जा रहे हो, प्रेशर है, नहीं हमें तो एक्सपीरियंस चाहिए, एक्सपीरियंस वाला बंदा चाहिए। अब एक्सपीरियंस लेने के लिए तुम्हें कहीं ना कहीं तो काम करना पड़ेगा, और कोई काम दे नहीं रहे। अब बताओ क्या किया जाए। और सबसे बड़ी बात, फ्री में काम करना है। हाँ, तो फिर तुम्हें पता है, तो इन्होंने डेंटिस्ट्री वालों ने पता है क्या सीन रखा है, क्लिनिक में और हॉस्पिटल में किसी को जॉब नहीं देंगे फ्रेशर को। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि इन्होंने एक साइड बिजनेस खोल रखा है एकेडमी का। हाँ, मेन तो एकेडमी का है, वहां से ये लोग कमाते हैं पैसा। कि भाई तुम ऐसा प्रेशर हो, तुमने बीडीएस कर ली, अब तुम्हें कोई क्लिनिक ज्वाइन करवा नहीं रहा होगा, भाई बोल देते हैं कि तुम्हें ये आता है, ये नहीं आता, ये नहीं आता, जितना बीडीएस सिखाया उतना आता है, और उनको चाहिए एमडीएस लेवल का। तो वो वहां पे एडमिशन हो, तुम्हें वो नहीं देंगे, जॉब नहीं देंगे। हॉस्पिटल में जेआरसी तुम्हें घंटा नहीं मिलेगी। जेआरसी एमबीबीएस की निकलती है 50-60 सीट, 20 सीट, 30 सीट निकलती है। यहाँ बंदे 17,000 बंदे पेपर दे रहे हैं और सीट टोटल 17 है। अगर गलती से तुम्हारी ओबीसी सर्टिफिकेट अगर तुम्हारा इनवैलिड निकल गया या फिर तुम्हारा कोई चीज से रुक गया, तो 17 सीट की जगह 7 सीट बची। उस 7 सीट के लिए तुम लड़ रहे हो पागलों की तरह, और तुम्हारे मार्क्स आ रहे 100, 150, 500 में से, तो तुम्हारे पैसे भी गए और तुम्हारा टाइम भी गया, तुम्हारा सब कुछ गया। तो जेआरसी तो मिलती नहीं है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। डेंटल वालों को, एमबीबीएस वालों को तो मिल जाती है, डेंटल वालों को नहीं मिलती है। दूसरा, प्राइवेट क्लिनिक में तुम्हें कोई जॉब नहीं दे रहा है। तो तीसरा क्या करोगे तुम, या तो घर पे बैठे रहोगे, पीजी की तैयारी करोगे, और तुम्हें पता है कि तुम पहले से भी गोबर थे। तुम्हारा नीट नहीं निकला है बारहवीं के बाद, तो तुम सोच रहे हो कि यूजी नहीं निकला तो पीजी निकाल लोगे। तो तुम्हें पता है रियलिटी कि तुम पीजी भी नहीं निकाल पाओगे। और निकालने वाली बात है कि किसी ने सोचा नहीं, निकाल लिया, 1-2 साल कर ली मेहनत, तो निकाल ली भाई, और तो उसकी किस्मत है तो निकाल लिया। तो ज्यादातर बंदे नहीं करते, सोचते हैं कि नहीं हो रहा यार, हमसे नहीं हो रहा, तभी तो प्राइवेट की थी, नहीं हो रहा, सीधी बात है। तो बंदा करे तो करेगा। तब आता है एकेडमी का खेल। तब लेते हैं एकेडमी वाले 1.5 से 2 लाख रुपए, क्या चीज के लिए? 3 महीने का कोर्स कराएंगे, जिसमें कि 30 आरसीटी करना सिखाएंगे, 20 इम्प्लांट करना सिखाएंगे, और इसमें ये कराएंगे वो कराएंगे। और उसी इम्प्लांट और एकेडमी के चक्कर में ये लोग अपने पेशेंट करवा लेते हैं फ्री में, और हमसे भी पैसे ले लेते हैं, सिखा देते हैं, कुछ ना कुछ तो सिखा देते हैं, एक सर्टिफिकेट दे देते हैं, ताकि आगे छोटे मोटे क्लिनिक या थोड़ा ठीक ठाक क्लिनिक में जॉब मिल जाती है। जेआरसी तो मिलेगी नहीं, मतलब जॉब मिल जाएगी, उसी में बंदा सेटल हो जाएगा, थोड़ा बहुत 3-4 साल तक वो उसी में लगा रहेगा, थोड़ा उसका हाथ साफ हो जाएगा तो वो अपना क्लिनिक खोल लेगा। तो यही चीज है भाई, और कुछ मोटी मोटी बात यही है। बात तो सही है खैर। सबसे ज्यादा जो बड़ा मिसकंसेप्शन है वो यही है डेंटिस्ट्री। डेंटिस्ट्री बहुत इजी समझ लिया लोगों ने, कि भाई इजी नहीं, आराम से 4 साल में बंदा इतने कम पैसे में डॉक्टर बन जाएगा। ये ऐसा है जैसे जो साइंस वाले होते हैं, वो सोचते हैं कॉमर्स तो बेकार है यार। आज जाके निकल रहा है भाई, कॉमर्स से जान निकल जाती है। आर्ट्स ए लेवल से ए लेवल, उसमें अगर कुछ नहीं करोगे ना तो तुम्हें रिग्रेट नहीं होगा। अगर तुमने साइंस लेने के बाद भी कुछ नहीं उगाड़ा तो रिग्रेट होगा लाइफ में। आज भी मुझसे कोई मेरे छोटा मामा लड़का कुछ भी बोलते ना कि वही कॉमर्स ले लो, आर्ट्स ले लो, कि ना मतलब क्या करूं, सीधा उससे बोलता हूँ, तेरे पास नोट है तो तू एमबीबीएस कर ले, क्योंकि तू नोट है तो तू प्राइवेट निकाल ले जाएगा, तू प्राइवेट में एमबीबीएस कर लेगा। दिमाग है तो तू फिर कर ले, अगर तेरे पे नोट भी नहीं है और दिमाग भी नहीं है तो चुपचाप आर्ट्स कर या कॉमर्स ले, तो चुपचाप एक नौकरी उठा, घर चला अपने, बहुत है वही सिंपल बात है। ये बहुत बेकार है भाई, सबको बहुत इजी लगता है, तो सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन यही है। हाँ यार, मतलब मेरे को भी लगता है, अब तो ऐसा भी नहीं लगता, जैसे भाई जो लोग मतलब आईएएस का पेपर देते हैं, हाँ, डॉक्टर बनने के बाद, भाई हेड्स ऑफ यार उनके लिए। मतलब तुम कितना, मतलब तुम्हें रिग्रेट नहीं होता? भाई मुझे तो बहुत रिग्रेट होता है, अगर मेरे घर वाले भी कभी ऐसा मुझे बोल दे कि तू आईएएस का पेपर दे दे, उसका दे दे, भाई मुझे लगेगा मैंने 5 साल बर्बाद कर दिए। सच में यार। और एक सीट और खाई ऊपर से। मतलब 4-5 साल बंदा पूरा घिसे जा रहा है अपने पैर, ठीक है, फिर उसके बाद उसका कुछ नहीं हो पा रहा है, भाई तो नहीं हो पा रहा है, तो ठीक है, तो उसको आईएएस की तैयारी करनी है। और तुम्हें क्या लग रहा है आईएएस हलवा है? नहीं है भाई, वो यू नहीं है, वो उससे भी टफ एग्जाम है। नीट तो तुमसे निकला नहीं गया, तुम घर वालों के हाथ जोड़ दो कि पापा मैं पंचर की दुकान में लग जाता ठीक है, बात तो सही है। कोई ऐसा फनी इंसिडेंट हुआ है कभी किसी पेशेंट के साथ? जैसे मतलब आए, मतलब नाम मत लेना पेशेंट का, आई नो वो कंसेंट होता है, नो बट ऐसा कोई पर्टिकुलर इंसिडेंट हुआ हो कभी पेशेंट के साथ जो तुम्हें आज तक याद है, तुम भूल नहीं पाए? याद तो क्या, मैं तो सही बताऊं यार, एक था स्केलिंग का पेशेंट आया था, दांत साफ करने वाला पेशेंट था। मैं बहुत
कैसे भी करके ढूंढ ढांड के उसके पेशेंट को लेके आया, बहुत टाइम वेस्ट करके। और मुझे पता था कि अगर वो उसका कर लूंगा पेशेंट तो मेरा आगे प्रोजेक्ट साइन हो जाएगा, फाइल साइन हो जाएगी, मुझे आगे बहुत मतलब सही मिल जाएगा, मार्क्स वार्क्स मिल जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। अब भाई साहब मैं लेके आ गया, उसके मैंने ऊपर के दांत साफ कर दिए। अब मैंने सोचा कि हमारे में ऐसा होता है ना कि जब तुम सीख रहे होते हो ना तो तुम्हें हर क्वाड्रेंट पहले एक साफ करके दिखाना होता है टीचर को कि देखो मैम ये हमने कर दिया है, तो वो अप्रूव कर देगा तब तुम जाके करोगे। तो मैंने इसके दांत ऊपर के साफ कर दिए, आगे के साफ कर दिए, ऊपर के साफ कर दिए। उसको अच्छा लगने लग गया कि हाँ भाई अच्छे हो गए दांत। तो मैंने बोला भाई 2 मिनट रुक यार, मैं 1 मिनट मतलब 2 मिनट में आता हूँ, मैम बुला के लाता हूँ 1 मिनट। भाई साहब मैं वहां ऑफिस तक गया हूँ, मैम के कैबिन तक गया हूँ, मैडम पेशेंट हो गया, देख लो आगे, नीचे का स्टार्ट कर दूंगा। भाई साहब वापस आया, बंदा गायब। कहाँ है पेशेंट? मेरी यूं दिमाग घुमा कि अरे यार यहीं तो बैठा था, यहीं किया। ऊपर से मैम डांट रही है मुझे, तू पेशेंट नहीं करता और तू हमें पागल बनाता है, ताम झाम पहन के ग्लव्स ग्लव्स पहन के एक्टिंग करता है तू है? मेरा मतलब एक्टिंग करती हूँ मैं, एक्टिंग कर रहा हूँ। क्या कर रहा था मैं? क्या कर रहा था? कह रही हमने तो नहीं देखा। ये तो वही वाली बात होगी, अब बताई ना मैं भाई पेशेंट ढूंढ रहा हूँ, मैं देखो कॉरिडोर में बंदा गायब है भाई, तो मैंने आगे के दांत साफ करवा के गायब, ना पैसे दिए, ना रिसीव करवाई, ना टिक करवाया, ना कुछ। पेशेंट मेरा तो वहीं हो गया भाई। मेरे को बहुत बेकार है वो इंसिडेंस, मतलब फनी तो कहा दूसरों के लिए फनी हो सकता है, मेरे लिए तो वो डार्क मोमेंट था वो यार। मेरे साथ भी एक बार ऐसा हुआ था। एक मतलब कैंप के पेशेंट्स होते थे ना, जो नॉर्मल हमारे जो डेंटल कैंप्स के जो पेशेंट्स आते थे, अब वो थोड़े एजेड होते थे, गाँव के भी होते थे। हाँ वो तो पता है भाई, ज्यादातर वही आते हैं फ्री और डेंटल कैंप अगर किया तो दांतों की दिक्कत तो हाँ एग्जैक्टली। तो अब यही हुआ मेरे साथ भी। अब वहां पे वो आए हैं पेशेंट, और कोई अम्मा ही थी, आई गेस अराउंड होंगी 55-60 ऐसे रही होंगी। वो 2-4 दांत बचे थे उनके, एक्सट्रैक्शन में ही जाते, निकालने ही पड़ते उनके वो दांत। मुझे पता था कंप्लीट डेंचर का पेशेंट है, इनका पूरा डेंचर बनना है, पूरा ऊपर नीचे का। तो अब मैं उनको एक बार माउथ का इंस्पेक्शन मैंने करा, मैंने सोचा देख लेता हूँ, इंटर्नशिप में था उस टाइम पे मैं। तो मैंने इंस्पेक्शन किया, मैंने देखा उनके थोड़े थोड़े से वाइट से पैचेस थे। तो मैं उनसे पूछने लग गया कि आंटी आपको कुछ वो है क्या, कुछ चबाने वानी कुछ हैबिट है, कुछ चबाते हो? तो उन्होंने लिटरली मुझे पहले मेरी तरफ देखा, फिर मेरी तरफ देख के उन्होंने ऐसे रिप्लाई दिया कि अरे बेटा तुझे भी चाहिए क्या? अभी जब के आई हूँ मैं, ये ले तू भी ले। उन्होंने लिटरली ऐसे करके पकड़ा दिया, और मैं सोच रहा हूँ अरे वो तंबाकू जो चबा उन्होंने लिटरली गेव इट टू मी, और बोला कि बेटा ले तू भी ले। और मैं जनरली मैं ये सोच रहा हूँ, दिमाग में मेरे ये चल रहा है, मैं उनसे बोल रहा हूँ, मैं बोलना भी चाह रहा हूँ, आंटी मैं पूछ रहा हूँ आप चबाते हो या नहीं, और मुझे अब क्लैरिटी मिल गई। तेरे आंखों के सामने आ गई, मेरे हाथों के सामने आ गया। तो उन्होंने फिर बाद में उन्हें समझाया कि आंटी मैं पूछ नहीं रहा हूँ कि मुझे चाहिए नहीं चाहिए, मैं ये पूछ रहा हूँ आप खाते हो नहीं खाते हो। भाई ये बहुत आते हैं पेशेंट का सही है यार। ऐसे ऐसे बढ़िया बढ़िया पेशेंट आए ना, मतलब मैं बता नहीं सकता क्या। चलो ओके, एक क्वेश्चन और है, ये भी है मतलब काइंड ऑफ ये थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इतने सब के बाद ऐसा क्या है जो तुम्हें मतलब मोटिवेट रखता है एज इन मतलब डेंटिस्ट्री को कंटिन्यू करने में एंड ग्रो करने में, इन एज अ डेंटिस्ट्री ग्रो करने में? ऐसा क्या चीज है जो तुम्हें मोटिवेट? मैं सही बात बताऊं तो मोटिवेशन तो एक ही चीज है, हर चीज में होती है वो चीज, बट इसमें काफी अच्छी खासी है। मैं अगर एक छोटे लेवल पे भी बताऊं तो पैसा होता है इसमें। एक एज के बाद, एक टाइम के बाद अगर तुमने टाइम दिया है स्टार्टिंग में, 5 से 7 साल दिए हैं तुमने, इसमें घिसे हैं अच्छे खासे, सीखने में, प्रैक्टिस करने में, पेशेंट करने पे, और पेशेंट मतलब बिल्डअप करने पे, भाई पेशेंट की कम्युनिटी बिल्डअप करने पे तुमने अगर टाइम दिया है, तो कुछ टाइम बाद तुम्हारे पास ऐसा पैसा आएगा कि मतलब तुम एक मतलब नॉर्मल से एक आरसीडी करोगे ना तो अच्छा खासा तुम्हें अमाउंट मिल जाएगा। मतलब जितना पर्टिकुलरली किसी भी अमाउंट मिल रहा होगा ना किसी भी क्लिनिक वाले को, अगर तुमने तुम्हारा नाम आ गया है कि हाँ इसका क्लिनिक है, तो भाई पेशेंट वहीं जाते हैं और अच्छा खासा मोटी कमाई है, अच्छी खासी कमाई है। ये तो है, मतलब एक एज के बाद, एक सर्टेन एज हिट करने के बाद आप इतना पैसा कमा लोगे कि आपको फिर बाकी का जो स्ट्रगल हुआ है इसी चक्कर में तो भाई फॉरेन कंट्रीज में तूने देखा होगा हाईएस्ट पेइंग जॉब आता है डेंटिस्ट। यहाँ पे क्या है, अवेयरनेस कम है, और दूसरी बात क्या है,
पेशेंट कम है और क्लिनिक ज्यादा है, काम आता नहीं है, और ये वाली बात है, और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का अफोर्ड नहीं कर पाते क्लिनिक वाले, तो इन सब में पीछे रह जाते हैं। बट जो बाहर है वहां पे सब कुछ अवेलेबल है, अवेयरनेस भी ज्यादा है, पेशेंट भी ज्यादा है, हर चीज का सब कुछ है, तभी वहाँ हाईएस्ट पेज जो जॉब है वो भाई चीज़ है। डेंटिस्ट्री की 9 फील्ड्स है, हाँ लोगों को पता ही नहीं है। हाँ कैन यू नेम ऑल देम? हाँ, डेंटिस्ट की 9 फील्ड तो यही है कि भाई देख लो, सबसे पहले ओएमआर, ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी, उसमें तो बस ये होता है कि देखना होता है कि भाई क्या दिक्कत है, प्रॉब्लम क्या दिक्कत है, आगे डायग्नोस कैसे करना है। दूसरी है अपनी प्रोस्टो, प्रोस्टो में अपना है जबड़े वोड़े वगैरह बनाते हैं, जो ये मोटी मोटी बात बता रहा हूँ ओवरऑल करके। फिर आता है पीडो, बच्चों का डिपार्टमेंट। फिर आता है पेरियो, दांत साफ करने वाला, ठीक है। फिर आता है पीएचडी, पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री। उसमें क्या होता है, मतलब बेसिकली ये होता है कि कैंप वगैरह ऑर्गेनाइज करते हैं कॉलेज वाले या हॉस्पिटल वाले, तो फिर हर एरिया में जाके, गांव एरिया में जाके कैंप ऑर्गेनाइज होता है, डेंटल कैंप होता है, वहां पे मोबाइल डेंटल वैन जाती है, ताकि वहां पे पेशेंट वहीं पे ट्रीट हो जाए। छोटे मोटे पेशेंट, मतलब हाई, मतलब बहुत ज्यादा एक्सट्रैक्शन वगैरह या फिर हॉस्पिटल वर्सिटी, तो क्लिनिक में आना पड़ेगा, हॉस्पिटल में आना पड़ेगा वगैरह, तो छोटी मोटी चीजें तो वहीं पे हो जाती है, ठीक है। और कौन सी हो गई अपनी, ऑर्थो हो गई, ऑर्थोडोंटिक्स, जिसमें कि दांत वांत टेढ़े मेढ़े तो साफ सीधे सीधे होते हैं। और एंडो हो गई, जिसमें कि नसों का इलाज होता है वगैरह, मसाले भरने होते हैं, ये सब होते हैं। और मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, और मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, ओरल मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, वही ओएस, उसमें तो पता ही है कि भाई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट वगैरह ये सब। बस ओरल सर्जरी की एक खासियत ये है कि सिर्फ इंडिया एक ऐसी जगह है जहाँ पे आफ्टर आप डेंटिस्ट्री वो परस्यू कर रहे हो। तो भाई नाम में ही है ओरल सर्जन, कोई बन जाता है ना ओरल सर्जन, उसका रोल अलग हो जाता है। इतना कंधे तक का, घुटने तक का कोट पहन के घूमते हैं, कहीं जा भी रहो ना, कहीं घर के पास भी जा रहा हो ना, कोट वहां पहनेगा, दिखाएगा नहीं सर्जनों में। हाँ, वन ऑफ द हाईएस्ट पेड डेंट, मतलब कह सकते हो। बेसिकली ये होता है कि बाहर के देशों में यू हैव टू बी एमबीबीएस फर्स्ट। मतलब अगर आपने एमबीबीएस करी है तभी आपको वो ओरल मैक्सिलोफेशियल सर्जरी के लिए अलाउ करते हैं। हाँ, ये सच है। मैं भी खुद भी पहले हैरान था, मैं सोच रहा कि यार ये फिर इंडिया में ऐसा क्यों है, बट फिर पता चला इंडिया में कमी है डॉक्टरों की। मतलब इसी चक्कर में इन लोगों ने इसी फील्ड में डाल दी, इसी फील्ड में डाल दी। तुम ही कर लो, तुम ही कर लो, चलो कोई नहीं। पता है ही नहीं, हाँ जी, इसी से कर ले, इसी कर ले, बन जा सर्जन। एग्जैक्टली। तो अगर आपसे कोई पूछे पर्टिकुलरली कि आप प्रायोरिटाइज कैसे करते हो पेशेंट का, कोई कंफर्ट है उसका, पर्टिकुलर कोई पेशेंट आपके पास आया है अच्छा, एंड यू वांट कि वो कंफर्टेबल फील करे आपके साथ, एंड तो आप कैसे उसको सबसे पहले ट्रीट करोगे? भाई देखिए, मैं जितना सीखा है मैंने अपने मतलब करियर में इसमें, तो मुझे ऐसा लगता है लैंग्वेज, अगर तुम्हारी लैंग्वेज से अगर वो बंदा वो हो जा रहा है थोड़ा ठंडक में, भाई बंदा टेंशन में आता है, कोई पेशेंट आता है टेंशन में आता है कि ये दिक्कत हो रही है मेरी, और तुम उससे एकदम वैसे एकदम टर्म्स और ऐसे बोल रहे हो कि हाँ जी आपको आरसीटी करवानी पड़ेगी, आपके अंदर एक्सट्रैक्टेड टूथ है, ये है, ऐसे करना है, रूट स्टम्प है, ये सब है, बड़ी बड़ी टर्म्स अगर तुमने बोल दी उसके सामने, तो उसका दिमाग हो जाएगा वहीं खराब कि भाई मुझे हो गई बहुत तगड़ी दिक्कत। अब या तो मेरे को, या तो मेरे पूरे धज्जे उड़ जाएंगी उसकी, या तो मैं सीधा सीधा यहाँ से चले जाता हूँ। तो सबसे बड़ी बात है लैंग्वेज, अगर तुम अच्छी कर लोगे ना, मतलब पेशेंट के साथ अगर तुम्हें ऐसे बात करनी है ना, तो तुम्हें ऐसे बात करनी है, जैसे कभी कभी पेशेंट मेरे नाम देखे हैं मैंने कि एजेड होते हैं, 40-50 साल के होते हैं, गांव एरिया के होते हैं, हरियाणवी लैंग्वेज बोलते हैं सब। तो हमने 3-4 साल के करियर में इतनी सीख ली है कि थोड़ी बहुत, कि अब जैसे कोई बाबा है वो बोल रहे हैं कि का हो गए, अब हमने तो उसको इतना बोलना है, कुछ ना बाबा, बस थोड़ी सी है नसों में दिक्कत आ रही, थोड़ा बहुत साफ आप करना है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम उसको बोल दो आरसीटी करानी है, अब उसको ऐसे लगा भाई आरसीटी एक्सरे कराना पड़ेगा, सीटी स्कैन कराना पड़ेगा, तो ये गलत है, इसमें बंदा घबरा जाता है। नॉर्मल चीज बोलो कि कुछ नहीं, आपका ये है 3 दिन का प्रोसीजर है, ऐसे से काम होगा, इजिली हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब तुम पहले इसको भड़का दो अपनी लैंग्वेज को ऐसे करके, तो सबसे बड़ी बात है पेशेंट के सेटिस्फेक्शन को बढ़ाने के लिए हमें अपनी लैंग्वेज को उसके हिसाब से मोल्ड करना पड़ेगा, जैसा पेशेंट आ रहा है वैसा। अब तुम सोचो, ये तो बात नहीं कि तुम कन्नड़ पेशेंट आ रहा है, तुम उससे बोलो कि नहीं ऐसे ऐसे, वो तो समझ ही नहीं आएगा। तो कन्नड़ में नहीं बोलूंगा मैं, इंग्लिश में बोलूंगा। ओके, सो ये क्वेश्चन है, ये एक मतलब एक जूनियर ने पूछा था मुझसे। अच्छा, तो हाउ डू यू नेविगेट बैलेंसिंग अ डिमांडिंग करियर इन डेंटिस्ट्री with maintaining healthy relationships with family and loved ones or girlfriend? नहीं आएंगे। एग्जैक्टली। देख यार, मैं सही बताऊं, देख अगर डेंटिस्ट्री चूज की है, तो 90% 95% 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 95
तो तुम फैमिली तो भूल ही जाओ। But उन्होंने ही डाला है इस खाई में तुम्हें। ये भी है। तो फैमिली को तो भूल जाओ। ऐसा होता है ना कि तुम्हारे पास अगर मुश्किल से आधा घंटा 1 घंटा टाइम निकल गया दिन भर में फैमिली के लिए, तो बहुत बड़ी बात है। नहीं तो तुम पूरे दिन बिजी हो यार, भाई पूरे दिन बिजी हो। तुम सोचो कि कहता है आराम से घर पे भी टाइम पास कर लोगे, ये कर लोगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई, बहुत काम होता है। ठीक है। और जहां तक की बात है गर्लफ्रेंड की बात में, तो देखो भाई गर्लफ्रेंड की बात तो ये है कि अगर वो इसी फील्ड की है तो ठीक है। हाँ। तुम लोग एक बैलेंस बना के रखते हो कि हाँ भाई वो भी अपने पेशेंट में बिजी है, वो भी अपने पेशेंट में, आराम से 7-8 बजे फ्री हो, तुम्हारा रिलेशन तो इजी वे में चला जाएगा। मतलब मेंटेन करने वाले कर रहे हैं, और मेरे बैच में भी हैं कर रहे हैं जो मेंटेन कर रहे हैं, जो आपस के फील्ड के हैं। और तुम सोचो कि बाहर का दूसरी फील्ड का हो तो तुम्हारी धज्जियां उड़ेगी, क्योंकि वो बंदी अगर समझने वाली नहीं हुई हाँ। तो तुम्हारा दिमाग खराब होगा कि यार वो मुझे टाइम नहीं दे रही है, जब उसको टाइम चाहिए तो तब तुम नहीं दे पा रहे हो, तो ये चीज बहुत बेकार है। इसीलिए तो भाई साहब मैं क्या बताऊं, मैं अपना खुद को पर्सनल कहता हूँ, मैं लॉन्ग डिस्टेंस रहा। इसके अंदर जाना ना सीधी सीधी बात है, महीने 2 महीने 1 बार 6 महीने में 1 बार जाओ, मिल वाल के आ जाओ, वो ज्यादा बेटर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। हाँ भाई कहाँ पे हो, यहाँ पेशेंट की वो हो रहा है, कुछ नहीं बस क्लिनिक पे हो, वहां पे हो, ये है, बस नॉर्मल बात चल गई, बस वो खत्म। लॉन्ग डिस्टेंस बढ़िया था भाई इन सब में। खैर मैं तो इसमें तो यही एडवाइस दूंगा कि एटलीस्ट फर्स्ट ईयर के टाइम पे मत पालो। हाँ पहले से चलते आ रहे हैं तब तो। बंदे पता क्या सोचते हैं कि फर्स्ट ईयर में सोचते हैं कि अब तो अब लड़की बताएंगे, अब घूमेंगे, ये करेंगे। भाई मैं बता रहा हूँ बैक लग जाएगी, बैक सीधा 6 महीने तुम करके देख लो, 7वें महीने तुम्हें फोन आएगा तो क्या पाल लिया अपने आप में। वही मैं सही बता रहा हूँ। मैंने मतलब मुझ में इतना दिमाग था कि मैंने ये सोच रखा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, कितने ही कुछ ना प्रपोजल आए या कोई कितनी पसंद आ जाए, नहीं करना। फर्स्ट ईयर में नहीं करना। एटलीस्ट पढ़ने की आदत डालनी है पहले। भाई फर्स्ट ही मैनेजर बात है, दुनियादारी देखकर लगाता है, क्या देख रहा है भाई, ये हो रहा है, ये हो रहा है, क्या क्या देखे वो, क्या क्या करे। वो चीज है। और सबसे बड़ी बात, अपने ही बैच में हाँ मत पालो भाई। भाई भाई मैंने देखे तड़पते हुए लोग, मैं नाम नहीं लूंगा, बट अगर वो पॉडकास्ट देखेंगे तो समझ जाएगा उनके बारे में बात हो रही मत करना भाई। हाँ सेम बैच में तुम्हारा सीन खत्म भाई, तुम मर जाओगे, लुट जाओगे, बर्बाद हो जाओगे भाई। देखो यार हर पल मैंने लौंडे बर्बाद होते देखे भाई, मतलब ऐसे ना, वो भी अच्छे खासे लौंडे भाई बर्बाद क्या, वो हर पल बंदा मरता है। हाँ। तुम अगर तुम्हारा रिलेशनशिप अच्छा था, इन्वेस्ट किया है, लड़की ने इन्वेस्ट किया है, तो दोनों तरफ से किसी ने भी इन्वेस्ट किया अच्छा खासा, अगर वो दूसरे के साथ चला गया है, दूसरे के साथ है उसका सीन, और तुम्हें लग रहा है, और वो भी उसी बैच का ही है, हाँ। जो दूसरा बॉयफ्रेंड या फिर गर्लफ्रेंड उसकी बनी जो भी, वो तो बहुत एक्सट्रीम है। तो वो बहुत ही एक्सट्रीम लेवल का है, क्योंकि भाई उसको तुम रोज देख रहे हो। हाँ। जो तुम्हारे बगल में बैठा करती थी, आज वो किसी और के बगल में बैठ के बुलेट को भाग गई, तो समझ रहे हो, वो भाई बहुत बेकार लगता है। तो ये अब ये तो था अच्छा कि किस्मत मानो या हम इतने काबिल नहीं थे कि हमें डेली, वो मेरे को अच्छा है कि ठीक है, कोई बात नहीं, बाहर थी ठीक है, वो बात अलग है। नहीं वो तो अंडरस्टैंड नहीं थी, वो सबसे बढ़िया चीज है। हाँ नहीं मतलब ये ज्यादा बेटर है कि तो या तो अगर आने ही है रिलेशनशिप में, तो या तो जूनियर या फिर सीनियर। जूनियर देख मैं दोनों के लिए बोल रहा हूँ, चाहे लड़का हो या लड़की हो। मैं वो तो बेवकूफ था, मेरे हिसाब से बेवकूफ था भाई। बेवकूफ क्या भाई, अपनी है यार डिग्री बर्बाद यार। मुझे लग रहा था 5 साल, भाई मैंने लिटरली मेहनत करी है, मुझे उस 5 साल की वैल्यू पता है जो उसने खाए हैं वहां पे, मतलब 5.5 साल, सॉरी MBBS में तो 5.5 साल का है। तो अब ये सोचो कि उसने 5.5 साल अपने वहां के बर्बाद कर दिए, और शायद उसने वो बाद में MD या MS भी किया था। MD MS में और उसने 2-3 साल लगाए थे, और वो 8 साल 8.5 साल की मेहनत एक लड़की के पीछे बर्बाद, भाई प्रॉपर बर्बाद भाई। मुझे बहुत बुरा लगा यार। ये है कि भाई बढ़िया तो था उसकी, और उसी चीज से बहुत लड़के या लड़कियां वही इन्फ्लुएंस हो गए हैं बहुत ज्यादा। भाई गलत हुए ना, वही तो मैं बता रहा हूँ। उनको लगता है कि यहाँ पे थप्पड़ पड़ जाते हैं, और भाई एक बात बता, मेडिकल कॉलेज में कोई इतनी बदतमीजी से बात कर सकता टीचर से? आप सोचो, नहीं कर सकता ना। अरे भाई
कभी नहीं कर सकता, तुम्हारी आवाज भी निकलती है भाई। मैंने बच्चे हकलाते हुए देखे। भाई मैंने कुछ लौंडे अपने बैच के देखे, पता है पिक्चर रिलीज हुई, हाँ। पिक्चर में क्या दिखाया है, ये बंदा आ रहा है जूनियर के बैच में घुसा है, प्रीति आओ इधर बैठो यू, अरे तुम जाओ एडस, तुम सीनियर हो गए, ठीक है हो गए कहीं और के सीनियर, आजकल ऐसा सीन हो गया है सीनियर जूनियर को कुछ नहीं समझ रहा है प्राइवेट कॉलेज में, गवर्नमेंट में समझता हूँ बात अलग है कि मुझे पता नहीं है, ना सीनियर जूनियर को समझ रहा है ना जूनियर सीनियर को समझ रहा है। तू क्लास में घुस जा और तू तेरे अंदर दम है कि तू किसी भी बंदी को उठा के ले जा, बोल दे कि आ जाओ, भाई नहीं कर पाता। यहाँ सारे आईसीसी वाले पहुंच जाएंगे ना, आईसीसी मतलब वही जो वुमेन्स हेल्पलाइन वाला सीन होता है ना, वैसे हमारे कॉलेज महिला हेल्पलाइन वाला सीन है, वहां ऑडियो पहुंच जाएगी, ये बात नहीं करना है। तुम्हारा जो सेकंड ईयर का जो सीनियर बने हो ना, वही थप्पड़ मार के फर्स्ट ईयर में जूनियर में डाल देंगे। तो भाई मैं हाथ जोड़ता हूँ कि ये कबीर सिंह को मत देखो, नॉर्मल रहो, नॉर्मल जियो। वैसे भी वो सेंस नहीं बना रहा था यार। हाँ, बिल्कुल सेंस नहीं बना। पहले होता था, ऐसा होता होगा, कभी नहीं होता होगा भाई, पहले तो और स्ट्रिक्ट था भाई। अपना सैलमन टाइटल देख चलो वो तो खैर नेक्स्ट लेवल है, एक्सट्रीम पे। तेरे नाम पे देख लो ना उसमें भाई क्या दिखाया भाई, बंदे के अंदर इतने गट्स देख, तो गुंडा दिखाया उसमें कितना है वैसे, बट इसकी बंदी क्या नाम था उसका, निर्जला नाम था ना, नहीं निर्जला नहीं था नाम, अरे नाम से छोड़ना, अरे नहीं यार उसके नाम में ही दम है, क्या बोलता है वो था, अरे यार वो था यार, अरे कोई नाम था जिसका मीनिंग मुझे पता है कि उसका मीनिंग था कि ना मरना, मतलब कि मरेगी नहीं वो। अच्छा, तो लास्ट में मर गई वो। सबसे बड़ी बात नहीं, मुझे नाम नहीं याद है, मुझे नाम याद है तो बता दूंगी, याद नहीं आ रहा मुझे नाम। और भाई उस बंदे में इतनी गट थी, स्टेज पे वो बंदी गा रही है, पोयम गा रही थी, क्या गा रही थी, आया मुझे ये पोयम अच्छी लग रही है, मैं चाहता हूँ कि शायद आपको भी अच्छी लगे, भाई सबको शांत करा दिया। तो आजकल के जो कबीर सिंह बने हैं वो तो ठीक है, बट इनसे पीछे भी सलमान भाई थे, उन्होंने काम कर रखा है एकदम। मेरे को ये था मेन कि भाई मेडिकल में नहीं कर पाते यार टीचरों के साथ, मेडिकल में भाई बहुत भाई मैंने लौंडे हकलाते हुए देखे टीचर के सामने। भाई जेन्युइन बता रहा हूँ, मतलब हर चीज के लिए मैं सीआर रह चुका हूँ, तो मुझे पता है भाई सारे के सारे मुझे आगे करते थे और खुद से बोला ही नहीं जाता था भाई। मैंने कहा बोल दिया भाई ये तो छोटी सी बात है, थोड़ी सी बात है, ये तो जाके कर सकते हो खुद से, भाई उसमें भी हकला जाते थे टीचर के सामने जा रहे सर वो सीआर बताएगा। भाई हद है। मैं बता रहा हूँ कबीर सिंह पर पिक्चर में ठीक है, यहाँ पे तुम कबीर सिंह बनोगे ना तो तुम्हारा जो कबीर सिंह तुम्हारा कबीर सिंह बचेगा। चलो भाई फिर आज का पॉडकास्ट अभी खत्म करते हैं। चलो दिस इज इट। अगली बार कोई पॉडकास्ट करिए बुलाइए। बिल्कुल यार, अगली बार का टॉपिक भी पोल कर लेंगे, विल सी कि लोगों को क्या पसंद आता है। अभी तो पता नहीं ये वाला पसंद आएगा नहीं आएगा, तो आई जस्ट वांट, चलो कोई नहीं, स्टार्ट किया है, देखते हैं जैसे जैसे होता है। ठीक है फिर।